तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। ओम निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। अर्थात निधाय हृदि विश्वेशम, निधाय मतलब निरंतर हृदय में, विश्वेशम विश्वनाथ भगवान को धारण करके, विश्वनाथ भगवान को हृदय में निरंतर धारण करके, विधाय च गुरुवंदनम, गुरु की वंदना करके, विधाय गुरुवंदनम, गुरु की वंदना करके, भगवान विश्वनाथ को हृदय में धारण करके, गुरु की वंदना करके, बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, बालकों को सुख का बोध कराने के लिए, बालकों को सुख का बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक लघु ग्रंथ की रचना करता हूँ। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अब आगे चलते हैं। अन्वय। मया अन्नम भट्टोपाध्यायेन तर्क संग्रह क्रियते। मैं अन्नो भट्ट अध्ययन के लिए तर्क संग्रह की रचना करता हूँ। क्यों करता हूँ? तो विश्वेशम हृदयाय, विश्वनाथ को हृदय में निरंतर धारण करके, पुनः किम कृत्वा, फिर से क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ? तो गुरुवंदनं च विधाय, गुरु की वंदना करके, फिर कस्मै प्रयोजनाय, किस प्रयोजन के लिए? तो बालानां सुखबोधाय, बालकों को सुख का बोध कराने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वीडियो में कहीं भी आपको त्रुटि लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब आगे चलते हैं। अब कहते पदार्थ कितने हैं। तो पदार्थ आप देख सकते हैं, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है। तो पदार्थ कितने हैं? तो 7 है। क्या लिखा है यहाँ पे? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। कितने पदार्थ है? तो 7 पदार्थ है। कौन कौन से? तो कहते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। अब आगे चलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है तत्र द्रव्याणि। तब तत्र मतलब वहाँ, द्रव्याणि मतलब द्रव्य। तो इससे ये अर्थ निकलेगा 7 पदार्थों के मध्य में, 7 पदार्थों के मध्य में जो द्रव्य नामक पदार्थ है, जो द्रव्य नामक पदार्थ है वो कितने हैं? तो कहते हैं 9 हैं। तत्र द्रव्याणि क्या मतलब है? 7 पदार्थों के मध्य में जो द्रव्य नामक पदार्थ है वो ये है। तो क्या है ये? तो पृथिव्य तेजो वायुवाकाश काल दिग आत्मा मनांसि नवैव। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल और दिग आत्मा मनांसि, ये 9 कितने हुए? ये 9 द्रव्य हैं। कौन कौन से? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
तो चलते हैं गुण की तरफ। तो ये रहा गुण। तो क्या है, तो रूप कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी वही जोड़ेंगे, तत्र पदार्थ तो तत्र गुणे। अब हर एक जगह तो लिखेगा नहीं, अब यहाँ पे नहीं लिखा है तो वही अर्थ लेंगे हम, फिर भी वही अर्थ लेंगे कि सप्त पदार्थों के मध्य में जो गुण नामक पदार्थ हैं वो कितने हैं, तो क्या 24 हैं। कौन कौन से हैं, तो लिखा है रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणा। समझ रहे हैं कौन कौन से गुण हैं, तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। ये कितने गुण हैं, तो ये चतुर्विंशतिर्गुण हैं, अर्थात 24 गुण हैं। अब चलते हैं कर्म की तरफ। ये रहे कर्म। तो कर्म कितने हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ ले लेंगे, तत्र कर्मे। सप्त पदार्थों के मध्य में जो कर्म नामक पदार्थ है वो कितने हैं, तो कहते हैं 5। कौन कौन से, तो कहते हैं उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण मतलब उछालना, अपक्षेपण मतलब पकड़ना, ठीक है। आकुंचन मतलब बटोरना किसी चीज़ को, और प्रसारण यानी किसी चीज़ को फैलाना, और गमन करना गमनानी जाना। ये 5 कर्म हैं। तो कौन कौन से 5 कर्म हैं, तो कहते हैं उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन पंचकर्माणि। ये 5 कर्म हैं। ठीक है, कितने हो गए, कौन क्या क्या हो गया सब पदार्थ के मध्य में, तो द्रव्य गुण कर्म। अब चलते हैं सामान्य की तरफ। सामान्य क्या है, तो सामान्य नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्य लक्षणम। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो सत्य लिखा है, तो जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण पढ़ा है उन्हें यह समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने तर्क व्याकरण अभी तक नहीं पढ़ा है उन्हें नहीं समझ में आया होगा। तो ये जो है नित्यत्वे, तो जो सति है हमने इसलिए कहा है क्योंकि सति अनेक इकार जो है, सति का इकार और अनेक का आकार मिलके ये कार बन गया है। और यहाँ पे कॉमेडी से एक सूत्र लगा है, ठीक है, उसके कारण यह सत्य लिखा है। क्या है यहाँ पे, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्य लक्षणम। क्या, जो नित्य हो और सति मत अर्थात यहाँ पे और लेंगे, नित्य हो और अनेक समवाय हो समवेत हो, ठीक है, वो सामान्य है। यह सामान्य का लक्षण है। सामान्य हो गया। अब चलते हैं विशेष की तरफ। क्या कहते हैं, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव। जिसमें नित्य द्रव्यों की वृत्ति हो, जिसमें नित्य द्रव्य रहते हों उसे विशेष कहते हैं। जिसमें नित्य द्रव्य रहते हों उन्हें विशेष कहते हैं। तो कितने हो गए हमारे अब, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। समवाय और अभाव बचे हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो आता है समवाय। समवाय क्या है, तो क्या समवायस्तु एक एव। समवाय की एक है,
समवाय एक है। ठीक है, समवाय केवल एक है। फिर आगे चल के इसको भी समझेंगे, आगे इसका भी आएगा तो आगे इसको भी समझेंगे। अभी समवाय हो गया। अभाव चलते हैं। अभाव चतुर्विधा। अभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कहते प्राग भाव, प्रध्वंसा भावो, अत्यंता भावो, न्योन्या भावश्चेति। कौन सा? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। ठीक है, अभाव 4 प्रकार के होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में बताते हैं कि अब आगे हम द्रव्य से शुरू करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और हमसे जहाँ भी गलती हुई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।